तो रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, तो पहला पॉइंट क्या है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जो कि हमारा किस में होता है, इट हैपन्स ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के बराबर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में। आगे, इट इज़ इन दिस सिचुएशन फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। ठीक है, इट मीन्स एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट द पर्टिकुलर प्राइस। जो एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये हमारी सप्लाई, ये डिमांड। ठीक है, इंडस्ट्री का प्राइस हमारा मान लीजिए 10 रुपये डिसाइड हुआ, तो एक फर्म को 10 रुपये प्राइस में रख कर ही अपनी जितनी भी चाहे उतनी क्वांटिटीज़ बना सकती है, ये प्राइस। तो ये हमारा इंडस्ट्री हो गया और ये हमारी फर्म हो गई। तो इंडस्ट्री ने मान लीजिए 10 रुपये अगर प्राइस रखा है, तो जो फर्म है उस प्राइस को रिसीव करेगी और उस प्राइस पर ही अपने गुड्स को सोल करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जब कभी भी जो प्राइस है वो फॉल करेगा जब हमारा आउटपुट राइज होगा, यानी कि क्वांटिटी राइज होगी। तो ये किस में होता है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इसीलिए जो वो होता है हमारा AR कर्व और MR कर्व, किसमें, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। कहाँ पर, इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा AR और MR होता है वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा प्राइस कम होता जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन दिस सिचुएशन फर्म फॉलोज इट्स ओन प्राइसिंग पॉलिसी। फर्म खुद की प्राइस पॉलिसी पर वर्क करती है। इट कैन इंक्रीज सेल्स ओनली बाय रिड्यूसिंग प्राइस। अगर वो प्राइस को कम कर देगी तभी उसकी सेल्स बढ़ेगी। ये देखिए डायग्राम, ये हमारा हो जाएगा AR और ये हो जाएगा हमारा MR। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि AR बराबर हमारा क्या हो जाता है, डिमांड कर्व। तो जैसे ही ये मान लीजिए हमारा P1 और Q1 था, जैसे ही इस फर्म ने अपना प्राइस कम किया वैसे ही इसकी क्वांटिटी Q2 देखिए बढ़ गई। प्राइस कम होते ही P1 से P2 हुआ तो क्वांटिटी तुरंत Q1 से Q2 बढ़ गई, यही कह रहा है। इसीलिए इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा AR और MR कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल डिस्कशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रेवेन्यू कॉन्सेप्ट व्हेन प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ये हम लोग PC की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, और व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज द आउटपुट, ये हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। व्हेन प्राइस रिमेन द सेम ऑफ ऑल आउटपुट लेवल्स
यानी कि ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का केस है। नंबर नो फर्म इज़ इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कोई भी फर्म इतना उत्पादन नहीं करती है कि वो मार्केट डिमांड को या फिर प्राइस को फ्लक्चुएट कर पाए। अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस। वो सेम प्राइस पर ही जितनी भी चाहे उतना आउटपुट सेल कर सकती है। इसीलिए अब क्या है, इट मीन्स जो टोटल रेवेन्यू ऑफ एवरी एडिशनल एम आर इज़ इक्वल टू ए आर। इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, ए आर इज़ इक्वल टू एम आर, क्योंकि एक नई यूनिट बनाने में हमको सेम प्राइस लगता है। तो टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू क्यू, और ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन में क्यू। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी, मान लेते हैं 10 इंटू 10, 10 रुपये की क्वांटिटी, 10 रुपये का प्राइस, टोटल कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 10 करते हैं, काटते हैं, 10 आ जाता है। ठीक है, और एम आर का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज। चलिए चेंज निकालते हैं। एक यूनिट का जो चेंज आएगा 1, और प्राइस कितना है, तो जो हमको कॉस्ट आएगी वो 10 रुपये आएगी, तो ये भी 10। इसीलिए जो रेवेन्यू आएगा वो भी 10 रुपये एक एडिशनल यूनिट से हमें मिला, और ए आर भी हमारा 10 रुपये ही हुआ। तो इस तरीके से, एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। चलिए इसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा ए आर इज़ इक्वल टू एम आर होता है। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो पी इंटू क्यू होता है, 10 रुपये प्राइस इंटू 10 क्वांटिटी, टोटल आ गया 100 रुपये। इसी तरीके से अब सबसे पहले हम लोग ए आर निकालेंगे। तो ए आर इज़ इक्वल टू टी आर अपॉन में क्यू। तो टोटल रेवेन्यू कितना आया हमारा 100, क्वांटिटी कितनी आई 10, इसको कट किया तो हमारा ए आर आ गया 10। इसी तरीके से अब हम लोग एम आर की बात करते हैं। एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर एन माइनस TRN-1। तो टोटल रेवेन्यू मान लीजिए 9 यूनिट का हमारा टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, ज़रा निकाल लीजिए। 9 इंटू 10 और मान लीजिए 10th यूनिट का अगर हम लोगों को निकालना है एम आर, तो 10th यूनिट का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 माइनस, अगर 9 यूनिट का निकालेंगे ना तो 9 इंटू 10 प्राइस जो प्राइस है वो, और 9 यूनिट, तो 100 माइनस 90 बराबर 10 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ए आर भी 10 आया था, एम आर भी 10 आया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहाँ पर ए आर इज़ इक्वल टू एम आर होता है। चलिए अब टेबल देखते हैं। क्वांटिटीज़ और प्राइस सेम, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। जो टी आर आया है वो, और एम आर आ रहा है 5 5 5। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ए आर रखें तो यहाँ पर भी 5 5 5 5 5 आएगा।
और अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। कह रहा है एज सीन इन द गिवन शेड्यूल ऑफ डायग्राम प्राइस AR रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड इट इज़ इक्वल टू MR एज अ रिज़ल्ट। तो इसके रिज़ल्ट में क्या हो जाएगा, जो डिमांड कर्व होता है वो AR ही होता है। इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक, क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये देखिए इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई भी चीज़ अगर ऐसे है हॉरिजेंटल है तो वो इलास्टिक है, और कोई भी वर्टिकल है तो वो इन इलास्टिक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम। तो यहाँ पर जो ये लाइन है ये हमें बताती है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज़ इक्वल टू AR इज़ इक्वल टू MR। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है।